प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। बिहार के सांसदों से आज मिलेंगे पीएम मोदी। सुबह नाश्ते पर पीएम मोदी की मुलाकात होगी। आज दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, अरविंद पांडे, प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल और बंशीधर भगत बन सकते हैं मंत्री। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। चेहरों में रितु खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, विनोद चमोली और मोहन सिंह बिष्ट के नाम शामिल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज हुई। आज अमित शाह जाएंगे लखनऊ। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 25 मार्च को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। शपथ ग्रहण में माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2.5 घंटे से ऊपर रहने वाले हैं। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में फिर हो सकते हैं 2 से 3 डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य के अलावा बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम, 5 राज्यों के डिप्टी सीएम को न्योता। अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा के संतों को भी निमंत्रण। यूपी के बड़े उद्योगपतियों को भी बुलाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने दिया लोकसभा से इस्तीफा। प्रदेश की राजनीति में ही जोर आजमाएंगे। अखिलेश मैनपुरी के करहल से विधानसभा चुनाव जीते हैं। गोवा में प्रमोद सावंत 28 मार्च को लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। पंजाब में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी सरकार। 17 मार्च को सीएम भगवंत मान ने किया था ऐलान कि जेकर कोई लोगों तो रिश्वत मंगदा है अफसर कोई तो ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। पंजाब में आज शहीद दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विधानसभा में शहीद भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर और रणजीत सिंह की मूर्ति लगेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारी होंगे स्थायी। ग्रुप सी ਤੇ ग्रुप डी ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान से। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया। कहा पार्टी जमीनी हकीकत से दूर, लोगों की भावना और उम्मीदें समझने में नाकाम। सूत्रों के मुताबिक कर्ण सिंह भी नाराज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी लाने के लिए सजेशंस दिए थे मैंने, लेकिन 2-3 साल के बाद जब मैंने देखा कि वो नहीं हो रहा था तो उसको देख के उदासी हुई। हरियाणा विधानसभा में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल पास हुआ। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए किया जोरदार हंगामा। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। संसद के इसी सत्र में आ सकता है बिल। आम आदमी पार्टी बोली हार के डर से बीजेपी का फैसला। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग वर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत शुक्ला का पर्चा रद्द। नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के अनूप गुप्ता की जीत हुई तय। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह।
एमएलसी चुनाव में पर्चा रद्द होने से फूट फूट कर रोई महिला प्रत्याशी पूनम सिंह नाम की महिला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया था नामांकन। अपने जरा से बच्चों को छोड़ के, मेरी 14 साल की बेटी है, उसको छोड़ के, 17 साल के बेटे को छोड़ के मैं अकेली घूम रही हूँ फील्ड में। मैंने किस तरीके से टिकट भरा है, मेरा एक बार तो बैग चोरी हो गया, मैंने दोबारा टिकट इतनी मेहनत से भरा था, उसके बावजूद भी मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करा है। मुंबई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पटनाकर के कई ठिकानों पर छापे। नीलांबरी अपार्टमेंट के 11 फ्लैट सील। बीजेपी का निशाना, कहा घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 से 10 साल पहले ईडी के बारे में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज ये गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में नवाब मलिक की संपत्तियों पर ईडी के छापे। नवाब मलिक पर खरीद फरोख्त में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ईडी को नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक की तलाश है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा। 10 लोगों की जलाकर हत्या। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। बीरभूम हिंसा के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने 72 घंटे में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की। बीजेपी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। उस मंत्री को उस पद में रहने की कोई मतलब औचित्य नहीं है। उनको रिजाइन करना चाहिए और चीफ मिनिस्टरशिप से भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई हो और न्यूट्रल उसका इंक्वायरी होना चाहिए और एनआईए भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बंगाल पूरा बारूद का स्तूप के ऊपर है। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सवाल पर भड़के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। बोले केंद्र सरकार जांच आयोग क्यों नहीं बनाती। I have told you. If you want to know the truth, you should appoint a commission. बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत गर्म। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ाने पर जोर। यूएई के तमाम इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कश्मीर में 70,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। अब तक 27,000 करोड़ का हो चुका है निवेश। 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा है। देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर किया जाए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। पीएम की आत्मनिर्भर योजना के तहत काम हो रहा है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। विपक्षी सदस्यों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। बोले महंगाई से मुक्ति के लिए बीजेपी को हटाना होगा। चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ाओ। तो चुनाव की स्थितियों पर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल स्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। चुनाव आ रहा हो तो महंगाई कम हो जाएगी, चुनाव में जीत हासिल हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। राहुल गांधी का महंगाई को लेकर सरकार पर वार। ट्विटर पर लिखा गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए यूजीसी का बड़ा फैसला। अब नंबर के आधार पर नहीं, प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में होगी प्रवेश परीक्षा।
देखिए, अब तक हमारा देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसीजर अलग अलग है यूजी एडमिशन्स के लिए, और स्टूडेंट्स दे हैव टू गेट वेरी हाई स्कोर्स, 95%, 99% ऐसा भी है। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खोला जाएगा स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, इससे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा। कोरोना काल में भारतीय रेल की बम्पर कमाई, मध्य रेलवे ने जुर्माने के रूप में 200 करोड़ से ज्यादा कमाए। देश में एक दिन में कोरोना के 1600 के करीब नए केस, 33 मरीजों की मौत, सोमवार से 100 के करीब ज्यादा केस सामने आए। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, लालू यादव का एम्स में होगा इलाज। रिम्स के डॉक्टर्स ने कहा लालू की तबीयत खराब होती जा रही है। श्रीनगर के सोरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आमिर हुसैन शहीद। मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर कुंपाड़ा के उनके पैतृक गांव करालपोरा पहुंचा। अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, नम आंखों से ही शहीद को अंतिम विदाई। दिल्ली में लोधी स्टेट में कोठी के पास नाले से 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को हत्या की आशंका, दोनों शवों की शिनाख्त हुई। मुंबई में ऑटो रिक्शा चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से ऑटो चोरी कर सोलापुर से बेचते थे आरोपी। अमृतसर में मजीठा इलाके के अनंतपुरी गांव में जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय के बीच खूनी झड़प, 2 लोगों की मौत, 3 से 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते से निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को गोली लगी। सोमवार को लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा की हत्या में शामिल थे बदमाश। कानपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर कार्रवाई, अपर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने किया जिला पार। माफियाओं ने पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन पर किया था कब्जा। बरेली के लूथरा प्लाजा में आग में जलकर लाखों का सामान खाक, बिल्डिंग में फंसे लोगों को तार के सहारे बचाया गया। राजनीतिक संकट के बीच आज पाकिस्तान डे के परेड में आमने सामने होंगे इमरान खान और आर्मी चीफ, चीन के विदेश मंत्री, OIC के सदस्य भी शामिल होंगे। कुर्सी पर संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का कश्मीर राग, OIC कॉन्फ्रेंस में कहा कश्मीर में भारत कर रहा है डेमोग्राफिक बदलाव, कश्मीरी मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश। OIC सम्मेलन में इमरान खान का बयान, कहा इस्लाम फोबिया के लिए कुछ मुस्लिम देशों के प्रमुख जिम्मेदार है। 25 मार्च को पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 28 मार्च को वोटिंग संभव, मरियम नवाज ने कहा इमरान खान का गेम ओवर। पाकिस्तान की संपत्ति वसूली फर्म ब्रैडशीट ने नवाज शरीफ से माफी मांगी। बयान जारी करके कहा जांच में नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को पीएम पद छोड़ना पड़ा था। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आज से फिर होगा शुरू। यूक्रेन पर एक मसौदा प्रस्ताव पर आज मतदान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वॉशिंगटन से यूरोप की यात्रा पर रवाना होंगे, पोलैंड भी जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज जापान की संसद को वर्चुअली संबोधित करेंगे। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश जारी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।